राम। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने भक्ति प्रकाश के कथा प्रकाश में वर्णन किया है कि साधक को अपने कर्मों की आलोचना स्वयं करनी चाहिए। गुरु महाराज वर्णन करते हैं प्रसंग आलोचना में, अपने दिन रात के किए कर्मों पर दृष्टि डालकर उनमें जो दोष किए गए हों, पाप अपराध हो गए हों, भूल चूक हो गई हो और जो व्रत नियम भंग कर दिया गया हो तथा जो शुभ कर्मों में अतिक्रम व्यतिक्रम किया हो, उसका गुरुजनों के सम्मुख वर्णन करना और पश्चाताप पूर्वक वर्णन करना आलोचना कही जाती है। अपने दोषों तथा पापों की आलोचना करना पाप भीरु, धर्मपरायण, ईश्वर विश्वासी और भावुक जन का काम है। दूसरे जन के आगे अपने अवगुण वर्णन करने के लिए मानस बल और साहस चाहिए। आलोचना करने से मनुष्य का मन विमल, चरित्र पवित्र और जीवन उज्जवल हो जाता है। सदाचार के स्वर्ग की आलोचना पहली सीढ़ी है। एक मनुष्य बद्री नारायण की यात्रा को जाते हुए मार्ग में एक ब्राह्मण को मिला। वह ब्राह्मण भी भजन ध्यान करने वाला भक्त था। कहा जाता था कि उसको देव दया से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वह गहरे भेदों को भली भांति जानता था। यात्री ने ब्राह्मण से पूछा, श्रमण, दुष्ट कर्मों की वासना को, पापों के कुसंस्कारों को और मनोगत विकारमय विचारों को कैसे दूर किया जाए? प्रश्न, दुष्ट कर्मों की वासना को, पापों के कुसंस्कारों को और मनोगत विकारमय विचारों को कैसे दूर किया जाए? उत्तर में ब्राह्मण बोला, पाप मार्जन का मार्ग तो सुगम है, परंतु मतांतरों के मंतव्य मनुष्य को भ्रम में डालकर मति भ्रष्ट बना देते हैं। देखो, पुरातन ऋषि जन अपने दिन रात के कर्मों को गुरुजनों के सम्मुख वर्णन करके अपनी भूल चूक पर पश्चाताप कर लिया करते थे। अपनी त्रुटियों को तथा दुर्बलताओं को आलोचना द्वारा वे दूर कर देते थे। इससे उन मुनियों के मानस मंदिर में दुर्वासना की मैल जमने ही नहीं पाती थी। उनके चिदाकाश में चित चंद्र की सुचारू चंद्रिका पाप राहु की छाया से सदा मुक्त रहा करती थी। सज्जन, यह सत्य है कि स्वयं कर्मों की आलोचना करने वाले को
पाप ताप की तप्त भूमि से ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यह भी सत्य है कि मन की मैल धोने का पानी आलोचना है, आत्मा के निर्मल रखने का उपाय अनुताप है। जो मनुष्य पाप कर्म करते नहीं लज्जाता, वह आलोचना करने से क्यों लज्जाए? पाप को छुपाना भी पाप है। दुष्कर्मों को भीतर दबा रखना, गुरुजनों के समीप उनकी आलोचना ना करना दंभ हुआ करता है। तब गुरु महाराज ने कहा, मिथिला में एक स्त्री रहा करती थी। वह ज्ञानवती और पूर्ण पंडिता थी। उस नगर में उसके जप तप की, दान पुण्य की और ज्ञान ध्यान की बड़ी महिमा थी। वह एक ऊंचे चरित्र की सती थी। एक घर बार वाली स्त्री ने एक दिन उस सती के सम्मुख अपने पाप अपराध वर्णन करके रोना आरंभ कर दिया। सती ने उसको कहा, देवी, तूने परम दयामय देव के द्वार पर अपने अश्रुपात के साथ पुकार की है। वह परमेश्वर अवश्य में तेरा निस्तार कर देगा। तू उसके धाम का भरोसा रख। ये सच समझ कि पाप पर पश्चाताप करने वाले हरि भक्त का बेड़ा पार परम पुरुष आप कर दिया करता है। देवी, अपने दुष्कर्मों को देखकर आलोचना के साथ वे ही जन आंसू बहाया करते हैं जो उत्तम जीव हो, जो अपने पतन से बचना चाहें और जो नीच कर्मों का तीखा कांटा अपने अंतःकरण से निकाल देने की कामना करते हो। जो जन श्री राम को साक्षी मानते हो, उनकी काया भी कटु कर्म करके कांप जाया करती है। जो जन पाप कर्म को बुरा समझते होते हैं, जिनको दुष्कर्मों से घृणा होती है, उनसे जब कभी दोष हो जाए तो उनके आंसू भी आलोचना के साथ बह उठते हैं। अपने किए की आलोचना और उस पर अनुताप हृदय के भार को हल्का करने का सच्चा साधन है। बुरी वासना पर विजय पाने का यह एक उत्तम उपाय है। जो जन अपने किए पापों पर पश्चाताप करते रहते हैं, वे कुकर्म करना त्याग देते हैं। गुरु महाराज ने आगे वर्णन किया कि गुर्जर देश में सिद्धपुर पाटन एक प्रसिद्ध नगर है। वहां एक उदुच्य ब्राह्मण रहता था।
वह अपने ज्ञान से, विद्या बल से, आचार विचार से, बुद्धि विवेक से, सेवा परहित से और भजन ध्यान से उस सारे प्रांत में पूजा जाता था। एक दिन लोग उसके पास एक स्त्री ले आए और उसको कहने लगे, पंडित जी, यह स्त्री बड़ी पाप कर्मणी और पतिता है। इसने अपने सती धर्म को नष्ट कर दिया है। हम इसको जाति और देश से बाहर निकाल देना चाहते हैं। केवल अब आपकी अवस्था प्राप्त करनी शेष है। आंखें बंद करके वह ब्राह्मण कुछ एक पलों तक सोचता रहा। तदंतर पलकें उठाकर वह बोला, प्यारो, यह मनुष्य अपूर्ण प्राणी है। इसका पद पद पर पाप अपराध से पतन होना संभावित है। ना जाने हम में से किसमें कितने दोष दुर्गुण भरे पड़े हैं। मैं तो अपनी ऐसी अवस्था नहीं देखता कि इसके बहिष्कार की व्यवस्था दे सकूं। हां, आप में जो ऐसा पुरुष हो जिसने कभी कोई मानस पाप भी ना किया हो, वह ऐसी अवस्था दे सकता है। यह सुनकर सबके मुखों पर मौन की मोहर लग गई। किसी ने भी कुछ कहने का साहस ना किया। तब फिर ब्राह्मण बोला, यदि किसी से कभी कोई भी पाप कर्म हो जाए तो उसको चाहिए, एक तो गुरुजनों के आगे उसकी आलोचना करे, दूसरे उस कुकर्म पर पश्चाताप करता रहे, तीसरे फिर उसको ना करने का व्रत धारण कर ले, चौथे विधि पूर्वक प्रायश्चित करके उसका सर्वथा मार्जन कर डाले। आलोचना करते रहना ऐसा ही उत्तम है जैसा घर बार में पड़ी हुई धूल को झाड़ना बुहारना। जैसे प्रतिदिन स्नान करने से काया शुद्ध रहती है, ऐसे ही प्रतिदिन की आलोचना से मनुष्य का अंतःकरण स्वच्छ बना रहता है। दिन भर के कामकाज तो व्यापारी के लेन देन के कार्यों के सदृश है और नित्य की आलोचना दिन भर के आय व्यय की पड़ताल के समान है। इससे मनुष्य को अपनी त्रुटियों का पूरा पता हो जाता है। सज्जनों के सम्मुख अपने दुष्कृत की आलोचना करना, अपने मानस रोग सुवैद्य को बताकर उनकी चिकित्सा कराना है। आलोचना ना करके अपने दुष्कृत्यों को अपने भीतर छुपा रखना ऐसे ही बुरा है जैसा निज गृह में मैल को भरते चले जाना। रोगी का इसमें हित सर्वथा नहीं है कि वह अपने रोग को छुपाए बैठा है। अपने फोड़े फिंसियां किसी को भी नहीं दिखाता और अपने प्रकोपित वात पित्त
कफ का वर्णन किसी भी वैद्य के सामने नहीं करता। रोगी का हित तो रोग की चिकित्सा कराने में है। ऐसे ही पापों की, पातकों की, अपराधों की और दुष्कृत्यों की आलोचना करने में ही मनुष्य का हित और कल्याण है। दुर्वासना पर विजय लाभ कर लेने का सुगमतर साधन अपने कृत्यों की आलोचना करना ही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज संक्रांति का पुण्य पर्व है।